तेजी के साथ 131 किलोग्राम वजन कम करने वाले काशिफ लाहौरी ने वजन कम करने का मोटे पेट वालों को वो आसान नुस्खा बता दिया है कि जिसके बाद वो एक सेहतमंद और खुश शक्ल जिस्म के मालिक बन सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि उसने कार्ब्स को जीरो करना है। सेकेंड, एक आपको साइकोलॉजिकली उसको बूस्टअप मिल रहा है कि जी मैं फिट हो रहा हूँ। सो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डाइट उसको करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं जिसे देखने के बाद यकीनन आप वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। पापा, आप मोटे अच्छे नहीं लगते। बेटी के एक जुमले ने वालिद की ज़िंदगी बदल कर रख दी है। आज मैं आपकी मुलाकात काशिफ लाहौरी से करवाऊंगा जो मोटापे की सी अजियत से अपनी जान छुड़वा कर 131 किलोग्राम वज़न कम कर चुके हैं। ये वज़न कम करने की कहानी क्या है, कितना अरसा लगा, क्या इनकी खुराक थी, कौन कौन सी चंद मखसूस एक्सरसाइज करके बहुत आसानी के साथ इन्होंने अपना वज़न गिराया। काशिफ लाहौरी की ये ज़िंदगी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। काशिफ साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। काशिफ लाहौरी साहब, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मैं अपना ऐसे यकदम से वज़न गिराऊं? ये क्या हरबा अपनाया? वही बच्चों की भी ख्वाहिश थी और सारे फैमिली की ख्वाहिश थी। सो जब मैंने इसको माइंडसेट को बनाया इसको कम करने के लिए, उस वक़्त आई वॉज एट दैट टाइम 45 ईयर्स का था, मैं 45 साल का। सो मैंने उसको सूप डाइट की तरफ मैंने कन्वर्ट किया और क्योंकि मेरा सफ़र लंबा था, उस सफ़र लंबे के लिए फिर मैंने सूप डाइट जो है वो सबसे बेहतरीन मेरे लिए वो चॉइस थी। आई वॉज 210 kg जी, और मैंने 75 पे लेकर आना था, 79 तक लेकर आया, जो कि 131 किलो मैंने 1 साल 18 दिनों में मैंने कम किया। फिर इसी तरह जैसे जैसे आप कम करते जाते हो, आप फिर 80-20 पे, 70-30 पे, और आज की तारीख में मैं कहता होता हूँ कि 50% मैं डाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ और 50% मेरी एक्सरसाइज। पहले आप कितना खाते थे कि जो आपका वज़न था वो कई मनों में था? हाँ, ये बेसिकली खाने का तो आप क्वांटिटी या वो चीज़ें नहीं कह सकते, एडिक्शन होती है। मैं इसका नाम मैंने दिया हुआ एडिक्शन, कि जैसे आप खाने के एडिक्टेड होते हैं और एडिक्शन हमेशा बढ़ती जाती है। आप एक सिगरेट से स्टार्ट करते हो, यानी कि शौकिया पीना शुरू करते हो, 2-2, 3-3 डब्बियों पे चले जाता है बंदा, तो इसको एडिक्शन कहते हैं, एक्सट्रीम एडिक्शन। अगर आप मोटे होते, उसी फॉर्म में होते, उसी सैकड़ों केजी की फॉर्म में होते, तो आपका मुस्तकबिल क्या था? ओबियसली आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मैं आया था। उस वक्त मैं 45 साल का था और थैंक गॉड, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं किसी भी मूजी मर्ज में, या जिसको हम कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, किसी भी ये शुगर हो गई, मौलिक बीमारी हो गई, या क्रॉनिक डिजीज़ जिसे कहते हैं, जो कि तकरीबन जो बाकी डिजीज़ों को प्रॉब्लम करती हैं, उसमें फिर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और ये चीज़ें आ जाती हैं, हार्ट का प्रॉब्लम आया था। सो मैं, अल्लाह का शुक्र है, उसके बिल्कुल एज पे था, और मैंने फिर उस वक़्त अल्लाह ने बड़ा करम नवाजी की, जो ज़हन में डाल दिया। तो अदरवाइज़ तो फिर मैं इस वक्त तक काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में होता। हमारे मुआशरे में जो मोटापा है, इसको कंट्रोल करने के लिए जितने भी लोग इस बीमारी का, इस अज़ियत का शिकार हैं, वो सर जोड़ कोशिश करते हैं। क्या होता है कि कोई मोटिवेशन टूट जाती है या फिर वो थक जाते हैं। अगर कोई बंदा अपना मोटापा कम करे, आप जिंदा मिसाल हैं, तो फिर किस तरह शुरुआत करनी चाहिए? अब पहले तो ये देखना है कि आपने कम कितना करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो एक टेबल बना हुआ है कि जी इतनी हाइट हो, ये एज हो, तो इतना आपका वज़न होना चाहिए, उससे आप अपने को देख लेंगे जी आपका 20 किलो ज़्यादा है, आपका 30 किलो ज़्यादा है, या मेरे जैसा बहुत ज़्यादा है। सो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डाइट उसको करनी है। आपने अपना वज़न कम करने के लिए खुराक के साथ साथ कौन सी एक्सरसाइज की है? आपके जिस्म की एक पूरी अब खूबसूरत सी शेप भी बन चुकी है। आपने वॉक से स्टार्ट करना है जी, ठीक है जी। कोई भी एक्सरसाइज आपने स्टार्ट करनी है, वॉक से करनी है। 1-1.5 महीने के बाद उस वॉक का स्पीड आपने तेज़ करनी है। इसी तरह ही अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग आपने स्टार्ट करनी है और उसको बढ़ाते जाना है। इस तरह ही आपका एक्सरसाइज है जिसको आपने बढ़ाते जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फिटनेस लेवल है ना वो बेहतर होना। जब आपका फिटनेस लेवल बेहतर हो जाता है ना, तो आपका बेसिकली वज़न कम करना आसान हो जाता है।
पहली ही खेप में आपने कितना वज़न कम किया था और फिर किस तरह ग्रेजुअली अपने आप को आप चेक करते रहे, इसी तरह बैलेंस करते रहे? मैंने जो स्टार्ट में डॉक्टर एटकन डाइट स्टार्ट की थी जो प्रोटीन बेस्ड होती है, वो मुझे थोड़ा सा कुछ अरसे के बाद सूट नहीं की। उसने जो 10 किलो एकदम ड्रॉप किया ना, वो मेरे लिए बड़ा होता है। कि 210 से जब मैं 200 पे आया ना, वो एक बड़ा बूस्टअप मुझे मिला कि यार अगर 10 किलो हो सकता है तो फिर बड़ा कुछ हो सकता है। अब हम इस अजियत के, इस बीमारी के सल्यूशन की तरफ जाते हैं। जो बंदा मोटा है उसको आप चार्ट बना के दें कि क्या करे और वो इस सब से छुटकारा पा लेगा। सबसे पहला जो काम इसमें, कोई भी आपने डाइट प्लान शुरू करनी है, उसमें वो कार्ब्स आपको ज़ीरो कर देते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर बिल्कुल थोड़ा से 5-10 किलो कम करना है तो फिर तो उसका बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आपने सैकड़ों केजी कम करना है, उसके लिए तो सबसे पहला काम यही है कि उसने कार्ब्स को ज़ीरो करना है, क्योंकि कार्ब्स उसके ऊपर ऑलरेडी ही डिपॉजिट हुए हुए हैं। वो जो फैटी जो लेयर है वो आपके जिस्म ने ही प्रोड्यूस की हुई है, और वो देसी घी भी है, वो नहीं ऑयल का भी वो काम दे रही है, वो रोटी का भी काम दे रही है, वो चावल का भी काम दे रही है। ठीक है, वो आपके जितने भी कार्ब्स हैं उसका वो काम दे रही है। सो पहली बात तो ये चीनी सबसे बड़ी बात है, वो सारा कार्ब्स ही हैं आपके। तो कार्ब्स जो हैं वो तो ऑलरेडी आपके पास डिपॉजिट हुए हुए हैं, उसको आप ज़ीरो कर दें। जो आपने लेना है सूप डाइट में, आप प्रोटीन ले लो। सूप डाइट प्रोटीन किस फॉर्म में लें? लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं आप, जिस तरह मैंने ली है। मतलब दालें हैं, मैंने उसका पहले स्टेन करके उसका क्लियर सूप पिया। आप उन इंग्रेडिएंट का नाम लेते जाए ना। देखो कोई भी दाल हो, माँ सवाए चने की दाल जो कि थोड़ा सा उसको कहते हैं, बाकी सारी दालें इज गुड। सारे बीन्स बहुत अच्छे हैं, जिसको आप काले चने, सफ़ेद चने, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये सब जो हैं ये आपके वो हैं। इसी तरह सब्जियाँ, आलू को थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है जब आप अपना वज़न कम कर रहे होते हैं, बाकी सारी सब्जियाँ जो हैं इज गुड। इस तरह सारे गोश्त जो हैं उसमें वो जो आपके फैटी उसके अंदर होते हैं ना, वो जो चर्बी होती है उसको उतरवा के बिल्कुल उसको रॉ फॉर्म में आप चाहे ग्रिल्ड खाएं, स्टीम्ड खाएं, आप उसको सूप की शक्ल में पिएं, आप जैसे मर्जी खाएं, वो प्रोटीन आप इंटेक करते हो तो वो आपका हेल्दी डाइट में आया है। अच्छा, एक सबसे अहम जो सवाल है ना वो ये होता है कि अगर कोई बंदा ऐसे वज़न कम करना शुरू कर दे ना, ख़ास तौर पर कभी माँ भी कहती है बेटा तुझ में ना कमज़ोरी आ जाएगी। अब वो जो दिखने में मतलब एक बहुत हैवी वेट लग रहा होता है, जो एक दिखने में चट्टान लग रही होती है, उसको भी ये फील हो रहा होता है कि यार मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। तो क्या जिस्म में कमज़ोरी भी वाकई होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मैं कहता हूँ कि बंदा जैसे जैसे वज़न कम करना शुरू करता है और कम होना शुरू होता है, वो ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। अपने आप में एक अजायब ज़्यादा फील करता एक तो उसमें जो एक्स्ट्रा वज़न लेके फिर रहा है वो कम हो रहा है। सेकंड, एक आपको साइकोलॉजिकली उसका बूस्टअप मिल रहा है कि जी मैं फिट हो रहा हूँ। अक्सर मैंने माँओं को देखा है, बहनों को, सबको देखा है कि जी वो आप वज़न कम कर रहे होते हो तो वो जो थोड़ा सा उसको कर रहे होते हैं कि जी पता नहीं कमज़ोरी ना हो रही हो। आपको भी ये कमेंट सुनने को मिले थे कि आप कमज़ोर हो रहे हैं? इसमें मैं बहुत बड़ा क्रेडिट अपनी फैमिली को देता हूँ। मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा डाइट का ख्याल किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ दिया। आपके मोहल्ले में दो नाम बहुत मशहूर हैं, एक रिश्ता कराने वाली मासी और दूसरे काशिफ साहब। काशिफ साहब कितने लोगों का वज़न कम करा चुके हैं? नहीं, बहुत सारे, मैं कभी गिनना नहीं है। जो भी मेरे पास आता है, मैं बेसिकली तो एक कहते हैं मोटिवेटर हो चुका हुआ हूँ, और बेसिकली तो मैंने कन्विंस ही करना होता है। अपने आप में हीरोपंती अब महसूस होती है, अब दिल करता है अब मुझे फिल्म भी करनी चाहिए यार, ये जो लाहौर है ये सपनों का शहर है, मुझे मॉडलिंग भी करनी चाहिए। हाँ, बड़े ख्वाहिश है, मैं भी कहूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि भाई कोई मॉडलिंग के लिए अगर मुझे कोई करे और मेरे पास टाइम भी हो, उसके साथ मेरा टाइम सूट भी करता हो, आई विल डू। इस जुमले की तरफ आते हैं, पापा आप मोटे अच्छे नहीं लगते, हाँ, जिसने पूरी ज़िंदगी अक्सर बदल के रख दी। अब उनके कमेंट्स क्या होते हैं आपके? अल्लाह का बड़ा शुक्र। देखिए, मैं आपको बताता होता हूँ, अक्सर मैं करता हूँ कि अल्लाह ने जब आपके ऊपर करम नवाजी करनी हो तो ये जुमले तो बहुत पहले भी मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी वालदा, मेरे वालिद मरहूम सब कहते थे कि अपना वज़न कम कर। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि जब अल्लाह ने आपको करम नवाजी करनी होती है तो वो बात आपके स्क्रू हो जाती है, पंच हो जाती है, बोर्स हो जाती है। तो वो बेसिकली वो एक ऐसा वक्त था कि जिसने थोड़ा सा मुझे वो जो इमोशनली जो है ना उसको एक अच्छा खासा मुझे उसको हिलाया। ख्वाजा साहब, आपकी जो होम मिनिस्टर हैं
वो क्या अब इस इनसिक्योरिटी में होती है कि यार बंदा स्मार्ट हो गया, कोई इसे पटा के ना ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है और मैं इसको बड़ा अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरी वाइफ को मेरे पे बहुत इत्मीनान है। आप समझते हैं ज़िंदगी की आप एक नई इनिंग खेल रहे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का ख्वाजा काशिफ आज हूँ और मैं जिसकी जो मैंने अपने गोल्स और टारगेट्स ही कर दिए हैं, मैं दुआ कीजिएगा। मेरा टारगेट है कि मैं 10 मिनट में मोल्टन पार्क का 2.5 किलोमीटर का चक्कर लगाऊं और 12.35 तक तो मैं आ गया हूँ जी। अच्छा, फिर एक ख्वाहिश है मेरी जो मैंने टारगेट रखा हुआ है कि एक हाथ से मैं चिन अप्स लगाऊं। सो 2 हाथों से तो मैं बड़े आराम से लगा लेता हूँ, बहुत सारी लगा लेता हूँ, लेकिन एक टारगेट रखा हुआ है जिसके लिए मैं कहूँगा कि आप भी दुआ गो रहिएगा। देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं, जो ख़ासतौर पर अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, जो अपने बॉडी का फिटनेस लेवल बैलेंस रखना चाह रहे हैं, अभी वो इम्बैलेंस चल रहे हैं, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? हाँ यार, मैं सबको यही कहता होता हूँ कि पहली बात ये है कि बंदा पतला है या मोटा है या ओवरवेट है या कम ज़्यादा वेट है उसका, एक्सरसाइज, वॉक, स्विमिंग, कोई भी एक्टिविटी 1 घंटे की वो आपके लिए लाजिम है, क्योंकि इंसान को डिज़ाइन ही अपने हाथों से और पाँव से चलने के लिए किया गया, हाथों से काम करने के लिए और पाँव से चलने के लिए। कोई भी ये कहे कि जी मैं बड़ा सुपर फिट हूँ और मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। बिल्कुल जी, अगर आपके माइंड में ये बात है कि आप सुपर जीनियस अपने आप को समझ रहे हैं कि जैसी भी आपकी फ़िज़ीक है आप उसको लेके चल रहे हैं, तो आपकी ये गलत फहमी है। बहुत सारी बीमारियां आपके जिस्म में अपना घर कर सकती हैं। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी से हम बात कर रहे थे। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।